नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, सबसे ज़रूरी पार्ट होता है कि आप उस एग्ज़ाम के नेचर को समझें कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लगता है कि किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, या फिर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या हम उन्हें बना भी पा रहे हैं या फिर नहीं बना पा रहे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से आपको सारा आइडिया लगता है कि हमारी जो तैयारी है सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर नहीं जा रही है। तो उसी इंपॉर्टेंट पार्ट को हम देखते हुए DSSB के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जनरल सेक्शन के मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। कुछ क्लासें हम कर चुके हैं, बाकी की जो पेपर बचे हुए हैं 2024 के वो हम आगे आने वाली क्लासों में कवर करेंगे, उसके बाद 2023 और उसके बाद 2022। तो इस प्रकार से DSSB के फर्स्ट पेपर को हम मजबूत बनाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज की हम क्लास में कर रहे हैं मैट्रॉन फीमेल, जो 7 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था, उसके मैथ्स वाले पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, बाकी के जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उन्हें हम करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, रेफर द गिवन चार्ट टू फाइंड द परसेंटेज ड्रॉप इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी ABC लिमिटेड इन द ईयर 2022 relative to the profit in the previous year. प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी ABC लिमिटेड प्रॉफिट इन रुपीज़ 1 lakhs, है ना। तो ये आपको बताया गया है कि किसी कंपनी ABC लिमिटेड का प्रॉफिट दिया गया है अलग अलग साल में। हमें कब बताना है, इन द ईयर 2022 रिलेटिव टू द प्रॉफिट इन द प्रीवियस ईयर, मतलब उस 2022 का जो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ 2021, तो उसके रेस्पेक्ट में 2022 में कितना प्रॉफिट उसका कम हो गया ये हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 2022 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है ये दो यूनिट, है ना, ये लाख्स में है ना। तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 2, और हमसे उसके प्रीवियस ईयर में पूछा है कि इन द प्रीवियस ईयर रिलेटिव टू द प्रॉफिट इन द प्रीवियस ईयर। तो 2022 से प्रीवियस ईयर या पहला वाला साल कौन सा हो, 2021। 2021 में प्रॉफिट कितना है, 9 यूनिट। तो 2022 में 2021 की तुलना में कितना प्रॉफिट हमारा कम हो गया ये हमें बताना है। तो 2021 में था प्रॉफिट 9, 2022 में कितना हो गया 2, कितना कम हो गया 7 यूनिट, 7 यूनिट कम हो गया। और कितने पर, 9 यूनिट पर। तो इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हमें वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा भी 700 और 9 से भाग कर देंगे, कितना चला जाएगा, 9 सत्ते 63, बचेगा फिर 7, फिर 9 सत्ते 63, पॉइंट लगा देंगे, 7 0 9 सत्ते 63। तो ये आता चला जाएगा 77.777। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 77.78, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, सचिन सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ 84,575 एट ए लॉस ऑफ 15%। वॉट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड फॉर टू गेन 13%। मतलब सचिन ने एक प्लॉट जो है 15% की हानि पर 84,575 रुपये का बेचा। अगर 13% का लाभ कमाना है तो प्लॉट को उसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो सचिन ने प्लॉट को बेचा है 15% हानि पर, मतलब किसी भी प्लॉट की कीमत रही होगी 100%, 100% पर 15% की हानि पर बेच दिया, मतलब 85% में बेच दिया। तो 85% की वैल्यू हमें दे रखी है 84,575। तो 84,575 जो वैल्यू है ये किसकी है भाई, ये है 85% की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 13% का लाभ कमाना है। तो 100 + 13 113 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 113। अब ये 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 17 बार, और ये 5 बचा 3, 5 छंग 30, 4 5 9 45, 1 और 5 पंजे 25, ये हो गया 16,915, और ये हो गया 113। अब ये 17 से चला जाएगा, देखिए 17 नम्मा 153, 17 नम्मा 153, बचे कितने भाई, 7 9 7 16, 61 हो गया। फिर दोबारा 17 नम्मा 9 बार चला जाएगा, 17 नम्मा 153, बचेगा कितना भाई,
53, 7 और 8, 5 और 17 पंजे 85। तो ये कितनी बार चला गया अभी? 995 और इंटू 113, ये हो गया। अब आपको 995 को 113 से गुणा करनी है, तो दो तरीके हैं, या तो आप सीधे सीधे गुणा कर लो जो आपका बेसिक तरीका होता है, या फिर एक काम करो आप 995 को क्या लिख सकते हो भाई, 1000 माइनस के 5 लिख सकते हो ना, और इसे गुणा कर दो 113 से। 995 को 1000 माइनस 5 भी तो लिखा जा सकता है, कोई बुराई तो है नहीं, क्योंकि 1000 माइनस 5 कितना होता है? 995। तो सबसे पहले तो 113 की 1000 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 113 और 3 बार 0। उसके बाद 113 की हमें 5 से गुणा करनी है, तो 500 और 13 पंजे 65, है ना, तो ये हो गया 565। और ये जो है हमें इसमें से माइनस करना है, क्योंकि 995 की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो ये है 1000 से गुणा कर लिया तो ये आ गया 113 और उसके आगे 3 0, और 113 की 5 से गुणा करी तो 100 की गुणा करी 500 और 13 पंजे 65, तो 565 ये हो गया। इसे माइनस कर देंगे तो 5, यहाँ पर बचा 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गए 4, 2, तो ये कितना हो गया? 112 435, 112 435 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक लड़का अपनी साइकिल 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 28 किलोमीटर चलाता है और फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति हमें बतानी है। तो औसत गति क्या होती है? कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो हमें सबसे पहले तो टोटल टाइम निकालना है, कितना टाइम लगा। तो लड़का अपनी साइकिल 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 28 किलोमीटर चलाता है। दूरी कितनी कवर करनी है हमें? 28 किलोमीटर, और स्पीड हमारी क्या है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम 28 किलोमीटर की दूरी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी स्पीड से तय करेंगे तो कितना समय लगेगा? 2 घंटे। ऐसे ही आगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, औसत गति से 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो 40 किलोमीटर जाता है किस स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 20 से भाग करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा? 2 घंटे। तो टोटल समय कितना हो गया भाई? अगर आप टोटल टाइम की बात करोगे, ये कितना हो गया? 2 + 2 4 घंटे। और टोटल अगर आप दूरी निकालोगे तो कितनी दूरी चला भाई वो? 28 किलोमीटर तो यहाँ चला और 40 किलोमीटर यहाँ चला, तो कितना होगी? अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे, ये कितनी होगी? 40 + 28 कितना? 68 किलोमीटर। अब हमें पूरी यात्रा की औसत गति निकालनी है। तो औसत गति कैसे निकालते हैं? कुल जो दूरी होती है उसे अगर टोटल टाइम से अगर आप भाग कर दोगे तो आपकी जो है औसत चाल निकल जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 68 किलोमीटर, और समय कितना लगा हमें? 4 घंटे। तो 4 से इसे भाग करोगे कितना आ जाएगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत गति कितनी आ गई? 17 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर है 25 + 8 मल्टीप्लाई बाई 54 डिवाइड बाई 3 + 10 - 42 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये आपकी इक्वेशन है, इसे हमें सोल्व करना है। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है डिवाइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस के, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 25 + 8 गुणा 54 को अगर आप 3 से भाग करोगे कितना जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 18 × 54, तो ये हो जाएगा 18 + 10, और ये माइनस के 42 को 7 से भाग करोगे, 7 × 6 = 42 गुणा 5। ये इक्वेशन आ गई। अब 25 + 18 की 8 से गुणा करोगे, 18 × 8 = 144 + 10, और माइनस के 6 की 5 से गुणा करोगे 30। अब ये हो गया भाई 25 + 144, और ये है भाई माइनस के 30, और ये है प्लस के 10, तो ये माइनस के 20, और माइनस के 20 है, ये है प्लस के 25। तो इसमें से अगर ये माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 144 + 5 कितना हो जाएगा? 9, 4, और ये 149। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका DI का क्वेश्चन है। पाई चार्ट
द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी इन 5 ईयर्स डिफरेंट ईयर 2000, यह है आपका 18 होगा, यहाँ पर होगा ये 2018 से 2022 है ना। द टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन इज 4000, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2018, 2019 एंड 20 टुगेदर। तो 2018, 19 और 20 में टोटल कितने बैग बने हैं ये हमें निकालना है, और पूरे जो सालों में 2018 से 2022 तक टोटल बैग कितने बने हैं 4000, और हमें इन 3 सालों के निकालने हैं, है ना, 18, 19 और 20 के। तो आप यहाँ पर देखिए परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड, तो 2018 में बने हैं 15%, 2019 में बने हैं 21%, 2020 में बने हैं 23%, 2021 में बने हैं 12% और 2022 में बने हैं 29%, और टोटल मिला के ये कितनी वैल्यू होगी 100%, और 100% की हमें वैल्यू दे रखी है 4000। अब 2018 में कितने बने हैं अभी 15%, 19 में कितने बने हैं 21%, और 2020 में बने हैं 23%। तो इन्हें आप आपस में जोड़ लोगे कितना आ जाएगा 5, 3, 8 और 1 9, 2, 2, 4 और 1 5, तो ये आ गई 59%। तो 100% की वैल्यू क्या है हमारे पास 4000, हमें 59% की वैल्यू निकालनी है ना। तो भाई 59% की वैल्यू निकालनी है, 100% की ये वैल्यू है तो 1% की क्या हो जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1% की वैल्यू आ गई 40 और हमें 59% की निकालनी है, तो ये हो जाएगा 59 और ये हो जाएगा 40, तो 1 जीरो तो यहाँ पर आ जाएगा, 4 नम 36। तो आप देखिए 1 जीरो और यूनिट उसके बाद जो सेकंड डिजिट आएगी हमारे पास 6 आएगी। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2310, दूसरा है 2360, थर्ड ऑप्शन है 2340 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2330। तो जो सेकंड ऑप्शन है देखिए इसमें जो यूनिट डिजिट मतलब जीरो के बाद जो यूनिट डिजिट आ रही है वो 6 आ रही है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, है ना। या फिर आपको एक स्टेप और करना है, पूरी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह है आपका टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है। ए अकेले एक काम को 56 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% अधिक कुशल है, बी अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो ए अकेला काम को करता है भाई, अगर आप ए की बात करोगे तो ए करता है 56 दिन में करता है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है, बी ए से 75% अधिक कुशल है। तो 75% की आप फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। तो इसका कहने का मतलब है बी जो है ए से 75% अधिक कुशल है। अगर बी काम करता है ए अगर काम करता है 4 यूनिट, तो बी कितना करेगा 4 प्लस के 3 7 यूनिट, तभी तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल होगी। बी जो है ए से 75% अधिक कुशल है, तो ए अगर 4 यूनिट काम करता है तो बी कितना काम करता होगा 7 यूनिट, तभी तो ये इससे 75% अधिक कुशल हुआ, है ना। तो ए करता है 4 यूनिट काम, बी करता है 7 यूनिट काम, और इन्हें दिन कितने लगेंगे, तो दिन लगते हैं अपोजिट एफिशिएंसी के, तो ए को दिन लगेंगे 7 और बी को लगेंगे 4, है ना। ए अगर कम जो ए की एफिशिएंसी है काम करने की क्षमता है अगर कम है तो उसे दिन ज़्यादा लगेंगे, और अगर बी की काम करने की क्षमता ज़्यादा है तो उसे दिन कम लगेंगे, है ना। ये तो सिंपल सी बात है। तो ए की काम करने की क्षमता थी कम 4, तो इसे दिन लगेंगे ज़्यादा 7, और ऐसे बी की काम करने की क्षमता है ज़्यादा तो उसे दिन लगेंगे कम 4। तो ए को टोटल दिन लगते कितने हैं 56, तो 7 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 56, तो 7 8 56, तो बी को कितने दिन लग रहे हैं 4, तो 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा 32। 7 की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी भाई 56, तो 7 गुणा 8, है ना। हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 4 गुणा 8 करेंगे कितना आ जाएगा 32। तो बी को टोटल कितने, बी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे 32 दिन लगेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 9 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर लोगे, सिंपल फॉर्मूला है, उसके बाद आपको वैल्यू रखनी है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो प्रथम n
विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग के फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है n स्क्वायर 2n² माइनस के 1, जहाँ पर n क्या है? n की वैल्यू है 9, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 81। उसके बाद 2 गुणा 81 माइनस के 1, तो ये हो गया 81, और 8 दूनी 16, यह हो गया 162 माइनस के 1, तो ये हो गया 81 गुणा 161। अब 161 की 81 से आपको गुणा करनी है, करेंगे भाई 161 और 81, तो ये हो जाएगा 1 6 1 8 8 6 48 8 4 8 8 और 4 12, तो ये आ जाएगा 1 8 6 14 4 8 9 और 1 10 0 2 और 1 3, ये आ जाएगा 13 0 41। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर ब्रैकेट 2n² माइनस के 1, और इसमें आपको वैल्यू रखनी है। n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 9। जितनी भी संख्याओं का पूछा जाए वही हो जाएगी आपकी n की वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, तो टेबल का क्वेश्चन है, टेबल या फिर आपको कहे टेबल DI का क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स वॉज देयर ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन 2021। तो ये आपको टेबल दे रखी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड एंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड अंडर द डिफरेंट डिसिप्लिन्स ओवर द ईयर। तो अगर आप इस टेबल को समझें तो अभी ये तो अलग अलग साल हैं, 2018, 19, 20, 21, 22, 23। इन अलग अलग साल में अलग अलग डिसिप्लिन जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग, और उसमें हमें उसमें भी 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कैसे? ये तो है टोटल अपीयर्ड, कितने लोग अपीयर हुए एग्ज़ाम में, और ये दे रखा है कितने लोग क्वालिफाई हुए एग्ज़ाम में। जैसे आर्ट्स में इतने लोग अपीयर हुए और इतने क्वालिफाई हुए, ऐसे साइंस में अपीयर और क्वालिफाई, ऐसी कॉमर्स में। तो ऐसे ही जो है अलग अलग डिसिप्लिन में टोटल कितने जो है स्टूडेंट अपीयर हुए और टोटल कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए अलग अलग साल में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स वॉज देयर ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन 2021। तो 2021 की बात चल रही है। 21 में हमें बताना है कि कौन से डिसिप्लिन में जो है मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं। सबसे कम क्वालिफाई कौन से डिसिप्लिन में आपके जो है स्टूडेंट्स हुए हैं 2021 में हमें बताना है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर और साइंस। तो ये हो गया आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। तो यही देखना है, इंजीनियरिंग हमें देखना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। अब सबसे पहले चलते हैं कॉमर्स की तरफ। तो सबको हमें निकाल के देखना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि सबसे कम परसेंटेज कौन से डिसिप्लिन में जो है स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम कॉमर्स। तो कॉमर्स कहाँ पर है? कॉमर्स है ये वाला भी। इसमें भी हमें क्या देखना है? 2021 को। तो 2021 में आप देखोगे टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे वो कितने हुए थे? 1290, है ना। और पास कितने हो? 360। तो अगर आप 360 और 1290 को मोटा मोटी देखो तो ये 360 का 1290 लगभग कितना गुना है? 3 चौक 12, लगभग 4 गुना है। तो ये इसका लगभग कितना है? 4 गुना है ना। और 4 गुना का मतलब क्या हुआ? तो ये वैल्यू हुई लगभग आपकी 25%, है ना। ये 25% वैल्यू हुई, जब भी तो 4 गुना होकर 100% वैल्यू बनेगी, है ना। 25% वैल्यू है ये आपकी जो क्वालिफाई हुए कॉमर्स में। और जब इसका हम 4 गुना कर देंगे तो लगभग 100% वैल्यू हो जाएगी। तो जितने लोग अपीयर हुए थे, तो लगभग ये वैल्यू हमने अप्रोक्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहे। तो हमने मतलब अप्रोक्स निकाल लिया, लगभग ये 25% स्टूडेंट्स जो है कॉमर्स में पास हुए 2021 में। अब सेकंड चलते हैं हम आर्ट्स में। तो आर्ट्स है ये वाला, इसमें भी हमें 2021 का ही देखना है। तो ये है 450 और ये है 1220। तो ये जो 450 है 1222 का लगभग कितना गुना है? तो 4 या 12, लगभग कितना है? लगभग 33 गुना या फिर कहें 30 गुना। तो ये वैल्यू आपकी लगभग कितनी होगी? 30% होगी, 450, है ना। अब थर्ड वाला है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर चलते हैं, और एग्रीकल्चर में भी हमें 2021 वाला ही देखना है। तो ये है 390 और ये है 726। तो 390 का 726 लगभग कितने गुना है? लगभग 2 गुना है। तो ये वैल्यू लगभग कितनी है आपके? 50%। अब फोर्थ बचा हमारे पास साइंस। तो साइंस पे आ जाते हैं 2021 में।
तो ये वैल्यू है आपके पास 3000 और ये है 480। तो अगर आप इसे 500 भी मान लो तो 5 छंग 30 है ना, तो ये इसका लगभग कितने गुना है, 6 गुना है 480। या फिर आप अगर इसे 500 मान लो तो 500 जो है 3000 का, 500 का अगर आप 6 गुना करोगे तभी तो 3000 आएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है यही जो है आपकी सबसे कम होगी। क्यों? अगर आप ये मान लो 15 छक्का 90 या फिर 17 छक्का 102, तो लगभग 16 से 17% वैल्यू है, लगभग 16% वैल्यू है ये 480 3000 की, लगभग 16% वैल्यू है। और हमें बताना क्या था भाई, देयर ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन 2021। हमें यही बताना था कि 2021 है उसमें कौन से डिसिप्लिन में सबसे कम परसेंटेज स्टूडेंट्स जो है पास हुए हैं। तो अगर आप आर्ट्स में देखोगे तो आर्ट्स में कितने क्वालिफाई हुए हैं, 30%, साइंस में है लगभग 16%, कॉमर्स में है लगभग 25% और एग्रीकल्चर में है लगभग 50%। तो सबसे कम किसका है, साइंस का है। तो यही फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो हमने जो है वैल्यू निकाली है वो लगभग अप्रोक्स में निकाली है, कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाली, क्योंकि अगर हम पूरी वैल्यू निकालने जाते तो हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता और हमारा जो है अप्रोक्स में जो है कैलकुलेशन करके काम चल गया। तो इसलिए हमने जो है सभी की वैल्यू लगभग अप्रोक्स में निकाल ली, उससे हमारे टाइम की काफ़ी बचत हो गई, है ना। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे अभी ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 65% वोट पाने वाला उम्मीदवार 23,580 वोटों के बहुमत से चुनाव को जीत जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या क्या है। तो भाई कोई इलेक्शन है, इलेक्शन में दो उम्मीदवार हैं, एक को मिले भाई 65%, तो दूसरे को मिले होंगे, टोटल वोट कितने पड़े होंगे 100%। एक को अगर 65% वोट मिल गए तो दूसरे को कितने परसेंट वोट मिले होंगे, 100 में से 65 माइनस करोगे 35%। तो एक को मिले 65%, दूसरे को मिले 35%। अब दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 65% वोट पाने वाला उम्मीदवार 23,580 वोटों के बहुमत से चुनाव को जीत जाता है। तो इसके पास बहुमत कितने का है भाई, 23,580। तो इसे मिले 65%, इसे मिले 35%। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का है, 30%। तो 30% की वैल्यू क्या है, 23,580, 23,580, क्योंकि इतने ही बहुमत से ये जीता है। तो 30% की वैल्यू आ गई हमारे पास 23,580। अब हमें बताना क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या कितनी है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिले कितने हैं अभी, जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिले हैं 65%। 30% की वैल्यू हमें ये दे रखी है, हमें 65% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे, अगर आप 30% का दुगना कर दो तो 60% की वैल्यू मिल जाएगी। और 60% कितना हो जाएगा भाई, तो 23 दूनी 46, तो ये हो गया 46,000 और ये हो जाएगा फिर 47, 1047 और 47 160। तो इसका दुगना कितना हो जाएगा भाई, इसका दुगना हो जाएगा आपके पास 47 160। 23,580 का 2 गुना हो जाएगा आपके पास 47,160। तो ये आ गई हमारे पास 60% की वैल्यू। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 65% की। तो 30% की वैल्यू तो है हमारे पास 23,580, है ना। तो अगर हम 5% की वैल्यू निकालना चाहें तो इसे 6 से भाग करनी पड़ेगी। तो 6 पंजे 30, 5% की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे भी हमें 6 से ही भाग करनी पड़ेगी, इधर वाली संख्या को भी, इसे भी 6 से भाग कर दो। तो कितना आ जाएगा भाई, 6 18, बचे कितने भाई 5, और ये 6 नम 54 और 6 18, तो 3930। तो 5% की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5% की वैल्यू आ गई हमारे पास 3930। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 65% की। तो 60% की वैल्यू है ये हमारे पास, 5% की है। इसे आपस में जोड़ दोगे कितना आएगा, 0, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 0, और ये हो गया आपके पास 7 3 10 और 1 11 और 4 और 1 5। ये वैल्यू आ गई 51,090। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। दो उम्मीदवार थे, दो इलेक्शन में भाग लेते हैं, एक इलेक्शन में भाग लेते हैं दो उम्मीदवार। तो टोटल वोट कितने पड़े होंगे, 100%। पहला जो उम्मीदवार है उसे कितने वोट मिले भाई, 65% वोट मिल गए। तो दूसरे उम्मीदवार को टोटल वोट कितने मिले होंगे, अगर एक को 65 मिल गए तो दूसरे को मिले होंगे 35%। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, एक को 35 मिले, एक को 65, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 30%।
और बहुमत कितने का था, 23,580 वोटों का। तो ये 30% वैल्यू किसकी हो गई, 23,580 की। अब हमें बताना था कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे टोटल कितने वोट मिले। तो 30% की वैल्यू हमारे पास था 23,580 और जीतने वाले उम्मीदवार को मिले थे 65% वोट। हमें 65% की वैल्यू निकालनी थी। तो कैसे निकाला हमने, 30% की वैल्यू ये है तो 60% की क्या वैल्यू होगी, इसका दुगना हो जाएगा, 23 का दुगना 46 और 500 का दुगना 1000 तो 47,000 तो ये हो गए, और 80 का दुगना होता है 160 तो ये हो गया 47,160, 60% की वैल्यू। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 65% की। तो 30% की वैल्यू दे रखी थी हमें 23,580, अगर आप इसे 6 से भाग कर दोगे तो 5% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ भी हमने सेम काम किया, इसे भी हमने 6 से भाग कर दिया और हमारे पास क्या आया, 3930। तो 60% की वैल्यू ये है, 5% की 3930 आ गई, इन्हें जोड़ दिया तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, 65% की। और ये कितनी आई, 51,090। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अभी आपको लग रहा हो कि बड़ा झमेला है कि हमने 30% की वैल्यू निकाली, 60% की वैल्यू निकाली, 5% की वैल्यू निकाली, लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस में होंगे ना तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ना माइंड में मतलब सोच के ही आप जो है अपनी जो है कैलकुलेशन को आसान कर लोगे और अपना टाइम, बहुत सारा टाइम बचा लोगे। लिख के करोगे वही वाला काम करोगे कि भाई ये निकाल लिया हमने 30% की वैल्यू, फिर आप इसे करोगे 23,580 बटे 30 गुणा 65, ऐसे करोगे तो ऐसे जो है आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। लेकिन अगर आप ऐसे माइंड में सोच के करोगे कि 30% की वैल्यू हमारे पास ये है, 60% की क्या होगी, और फिर उसके बाद हम 5% की निकाल लेंगे, तो आपके लिए ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी ये मुश्किल लग रही होगी चीज़, लेकिन अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो यही चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, एक घनाभ के आयतन में लगभग कितने % परिवर्तन होगा यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 25% कम कर दी जाए, जबकि इसकी ऊंचाई 35% बढ़ा दी जाए। तो एक घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 25% कम कर दी जाती है। तो अगर लंबाई पहले 10 थी तो 10% कम होगी तो कितनी बची, 9। ऐसे ही अगर इसकी चौड़ाई पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 35% की हो जाएगी भाई 7/20। समझ गए। तो अगर 10% की कमी हो रही है तो 10 से कोई चीज़ 1 कम हो रही है तो 10 से हो रही है 9। 25% की कमी हो रही है तो कोई चीज़ 4 से 1 कम हो रही है तो 4 से 3 हो रही है ना, 4 से हो जाएगी 3। और इसकी ऊंचाई जो है 35% बढ़ा दी जाती है। तो अगर 35% बढ़ रही है तो 20 से चीज़ क्या हो जाएगी, +7 27, तो ये हो जाएगी 20 से 27। अब इसे हमें सोल्व करना है तो सोल्व कर लेते हैं। तो अब इसे हम करते हैं सोल्व। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 ढाई 40, 4 दूनी 80, तो ये हो जाएगा 80 800, और ये 9 तिया 27 और 27, तो 27 गुणा 27 क्या होता है, 27 गुणा 27 होता है 729, है ना। 27 का स्क्वायर होता है 729। अब ये 800 से 729 होगी तो ये सीधी सी बात है, ये जो है आपका जो इसका वॉल्यूम होगा, आयतन जो होगा, ये पक्का घटा होगा, क्योंकि 800 से 729 हो गया तो पक्का घटा होगा। तो इंक्रीज वाले जो 2 ऑप्शन है ये तो पहले ही कट हो गए। अब सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 3 और 4, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो अगर आप इसे 8 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 100, और इसे 8 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 8 9 72, 1 बचा 10, 8 फिर बचा 2, 8 दूनी 16, तो लगभग ये कितना आ गया 91.12। तो ये है 100 और ये आ गया भाई 91.12 आपके पास। तो ये कितने % कम हो गया, तो ये कम हो गया 8.88%। 8.88%, 100 से कितना कम हो गया है, 8.88% डिक्रीज हो जाएगा इसका आयतन। तो ये 4th ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, हमसे बोला गया कि लंबाई और चौड़ाई 10% और 25% कम हो गई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 पे एक चीज़ कम हो रही है तो कितनी हो जाएगी, 10 से हो जाएगी 9। 25% अगर कम हो रही है तो 4 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,
और 35% अगर बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 से हो जाएगी 27। अब हमने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो 20 चौक 80, 80 और 10 के गुणा करोगे 800, ऐसे 9 27 गुणा 27, 27 गुणा 27 क्या होता है 729। अब ये 800 था, ये हो गया 729। हमने 100 से भाग कर लिया, तो सॉरी 8 से भाग कर लिया। क्यों? कोई भी चीज़ 100% होती है, तो इसे 100 बनाने के लिए हमने इसे 8 से भाग करा, तो इसे भी 8 से भाग करना पड़ेगा। तो ये तो 100 आ गया। जब 729 को 8 से भाग करोगे कितना आएगा 91.12। तो ये वैल्यू आ गई 100 से 91.12। कितना कम हो गई? 8.88% कम हो गई। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो हमें जो है अपनी कैलकुलेशन को इतना मजबूत बनाना है जिससे हम टाइम की बचत कर सकें, क्योंकि आपको पता है DSSB का जो जनरल सेक्शन होता है उसके फर्स्ट पेपर में आपको टाइम का बड़ा लफड़ा रहता है, क्योंकि पहले एक सेक्शन खुलेगा फिर दूसरा सेक्शन खुलेगा, तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। तो टाइम को आपको मैनेज करना है अच्छे से, वो तभी हो पाएगा जब आप जो है कैलकुलेशन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो क्लास कैसी लगी बताना कमेंट्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल को अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।